बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम ज़िंदगी, मैं आपका होस्ट ज़ीशान मर्चेंट। व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या चीज़ है? एक नेमत है यकीनन परवरदिगार की दी हुई हम पर, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ज़िंदगी को हम कैसे देखते हैं? क्या हमारा पर्पज़ है लाइफ में? हम पैदा हुए हैं, इसका क्या मकसद है? यकीनन हमें परवरदिगार ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। हम इस दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है हमारा। क्या हम उस पर्पस को समझ पाए हैं? क्या हम उसको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या ज़िंदगी में हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें लेस इम्पॉर्टेंट हैं? क्या एक बच्चे की सोच में क्या है ज़िंदगी, एक स्टूडेंट की सोच में क्या है ज़िंदगी, एक प्रोफेशनल की सोच में क्या है ज़िंदगी? इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ यंग जनरेशन के दो नुमाइंदे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में है, एक स्टूडेंट कम सेमी प्रोफेशनल लाइफ में है। हम इनसे बात करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि ज़िंदगी को ये कैसे देखते हैं। मेरे साथ आज हैं ज़ारा। ज़ारा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन एंड शी इज़ स्टडिंग डॉक्टरेट। अब डॉक्टर बनने वाली हैं कुछ अरसे में। मेरे साथ हैं रूशना, फाइन आर्ट्स में कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की स्टूडेंट हैं। She is a professional, turning into a professional photographer, wedding photographer and fashion photographer. मैं सबसे पहले ज़ारा से बात करूँगा। ज़ारा, अभी जो हमने अपनी बात की कि ज़िंदगी, you as a student, how do you see life? I see life खूबसूरत, like life is very beautiful. Why? हम क्योंकि जिस तरह मैं I wake up every day, मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ 7 बजे। 7 बजे उठ के जब मैं बाहर जाके अपने विंडो में देखती हूँ, so I go like wow. उसके बाद मैं निकलूँ, फिर मुझे बोरिंग भी लगती है बीच में, बट इन ऑल बिकॉज आई हैव स्टडीज़, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव माई फैमिली, एंड उन तीनों को साथ लेके जब मैं चलती हूँ, सो व्हाट आई थिंक कि इन ऑल लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। Oh, that's wonderful. I mean, आप लाइफ को अप्रिशिएट करती हैं, उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में हम जब सुबह उठते हैं, हम जाते हैं, हम रोड्स पे निकलते हैं, तो ये जो ट्रैफिक होता है, तो क्या आपको ये बॉदर नहीं करता? करता है, क्योंकि मैं यूजुअली अगर या तो मैं अपनी बहन के साथ अगर इसके साथ जाती हूँ, ये ड्राइव करके मुझे ले जाती है, या आई ड्राइव माई सेल्फ। सो व्हेन आई ड्राइव माई सेल्फ, तो होता ये है मॉर्निंग टाइम में जो है वो अजीब से लोग, बिकॉज 7 o'clock स्कूल्स के टाइम भी होते हैं, तो पीपल आर ड्राइविंग वेरी रैश, बट फिर मैं गाड़ी चला देती हूँ। In all, I feel that you enjoy life and life is full of enjoyment for you. दो मैं बहुत लंबी ड्राइव करके जाती हूँ, आई ड्राइव वेरी फार, माई होम इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम हियर, बट मैं बहुत दूर जाती हूँ, एंड आई थिंक वो 40 मिनट्स की ड्राइव मेरे लिए हर रोज़ सुबह आई थिंक अब नेसेसरी हो गई है। क्या ज़िंदगी के नए एक्सपीरियंसेस इसमें आप देखती हैं? हर रोज़ आप जब ड्राइव करके जाती हैं तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखती होंगी। बिल्कुल, कभी मैं मेले चिचोरे लड़कों को देखती हूँ, कभी आई सी वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल ड्राइविंग राइट बिसाइड मी, एंड फिर वो सडनली होता है एक दिन जो है वो मैं चला रही थी, मेरे बराबर में एक अंकल ड्राइव करते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, ही वाज जस्ट लाइक यू, लाइक वेयरिंग अ सूट एंड एवरीथिंग, एंड सडनली उनको किसी ने कट किया, लाइक बाइक वाले ने शायद कट किया था, और उन्होंने जो गाली दी है, I was like, okay, wow, ये तो काफी। I mean, you appreciate some, you don't. Yes, definitely. Rushna, I'll ask you this the same question. आप ज़िंदगी को कैसे देखती हैं? ये स्टूडेंट हैं, ये पढ़ रही हैं, ये हर रोज़ अपने यूनिवर्सिटी जाती हैं, ये ज़िंदगी में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रही हैं। आप चूँकि सेमी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप अपने एक तो बारे में बताइए कि आप क्या काम कर रही हैं। इंट्रो तो हमने दिया, लेकिन थोड़ा तफसील से बताइए आप, और आपकी नज़र में ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव माई इंट्रोडक्शन। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, 3rd ईयर में कराची यूनिवर्सिटी के, एंड आई हैव डन माई फोटोग्राफी फ्रॉम लंदन, फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया, और वेडिंग्स कवर करती हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, लाइक अब 1-1.5 साल हो गया है, बट उसको भी अभी अभी बोलेंगे। तो वेडिंग्स कवर करती हूँ। मैंने स्टार्ट वेडिंग कवर करने से किया था, फिर अब मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करती हूँ,
और फैशन फोटोग्राफी इज़ माई हॉबी। मतलब यहाँ पाकिस्तान में फैशन फोटोग्राफर्स को अगर वी डोंट अर्न, फैशन फोटोग्राफर्स डोंट अर्न, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए, नाम बनाने के लिए अगर करना चाहें तो करते, तो वो मेरी एक हॉबी की तरह है। तो बेसिकली व्हाट आई एम वर्किंग फॉर इज़ वेडिंग्स एंड प्रोडक्ट। उसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल है ज़िंदगी का, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं सेमी प्रोफेशनल में हूँ, तो इसलिए अगर मैं पीछे इसके टाइम पे जाके अपने आप को देखूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ज़िंदगी को देखने का नज़रिया। लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो तो आई थिंक लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग। Oh, that's true. That's very true. Life would be very boring. अगर मैं सुबह उठूँ और मुझे मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हो तो मुझे चिढ़ होती है, लेकिन फिर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को, आपको रियलाइज़ नहीं होता, बट एक दिन कभी सिर्फ सोचें ये चीज़ बैठ के, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। एंड उसके अलावा ये स्टूडेंट लाइफ मेरी चल तो रही है, बट मेरे दिमाग में जैसे ये कह रही है कि ड्राइव करते वक्त ये गाने सुन रही होती है, अगर गाने चल भी रहे होते तो मेरा दिमाग दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। Basically you are career oriented now. You want to see कि where do you want to be in, let's say next year or next 2 years. I am seeing that too. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखी, that's not fair. That's correct, but you are since into totally education, obtaining education at this point of time, so your priorities are My priorities are different from her priorities. मुझे ये बताइए कि हम जैसे इस वक्त बकरीद के करीब हैं, हम ये देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त अगर कोई चीज़ है तो वो बकरा ख़रीदना या गायें ख़रीदना या कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है। मैं ये देख रहा हूँ कि दिन ब दिन प्राइसेस जो हैं वो एक गरीब आदमी की रीच से निकलती चली जा रही है, और जो हमारे यहाँ जो है नमूद और नुमाइश जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी हम हर चीज़ में अपना दिखावा करना चाह रहे हैं, या हम उस ऑब्जेक्टिव ऑफ कुर्बानी या उस ऑब्जेक्टिव ऑफ ईद से हम दूर होते चले जा रहे हैं। What do you have to say about that, Zara? Well, you're very right, because आजकल जिस तरह मैंने उस दिन मैं जा रही थी, मैंने बोर्ड्स भी देखे लगे हुए कुर्बानी के, वो गायों के बोर्ड्स जिसमें देयर वाज अंडरटेकर एंड आई डोंट नो व्हाट गाय, अलग अलग नाम्स के। तो दिस इज़ ऑल शो ऑफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर उसके अलावा इतिहाद पे देयर इज दिस ह्यूज, वहाँ पे कोई नुमाइश होती है, लाइक प्रॉपरली देयर इज दिस पर्सन जो करवाता है, सबको शो ऑफ करने के लिए करवाता है, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। आप ये नहीं समझते हो रुशना कि क्या इस सब में जो स्पिरिट है कुर्बानी की, या जो वो ज़िबाए अजीम जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो गई है? Yes, I do think that, because ये नुमाइश तो चल रही है, मुझे जो चीज़ फील होती है वो गरीब लोगों की होती है। वो इस सब में क्या करें, क्या उनको ये चीज़ें उनके ऊपर भी फ़र्ज़ है जिस तरह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। खैर उनके पास अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो दैट वो फिर एक अलग हो जाता है, लेकिन उनका भी तो दिल होता है ना, उनका भी। एब्सोल्युटली, जाहिर सी बात है कि हर इंसान चाहता है कि वो कुर्बानी करे और ये जो जिम्मेदारी परवरदिगार ने उसके ऊपर डाली है उसको पूरा कर सके। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो आजकल हो रहा है, या जो मीडिया भी इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, इससे वो गरीब आदमी के जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन हो जाती है। ये फ़र्ज़ हम लोग भूल गए, ये एक फ़र्ज़ चीज़ है, ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपने शो ऑफ के लिए। हम कितनी गायें और कितने बकरे ख़रीद सकते हैं ये दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे। इन नॉर्मल वर्ल्ड आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? क्या हमें ये सब इतना ज़्यादा शो ऑफ करना चाहिए, या हम इस मेनेस को जो दिन ब दिन हमारी जो आवाम के अंदर आता जा रहा है, इसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये शो ऑफ थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि शो ऑफ करना बंद करें और इसको एज अ फ़र्ज़, एज अ ड्यूटी, एज एन ऑब्लिगेशन वो करें। और दूसरा ये है कि जो गरीब लोग हैं, ये ईद के जो मौके, जो दोनों ईद होती हैं, बकरा ईद हो या रमज़ान ईद हो, उसमें हमें गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनको देखना चाहिए। उनकी अगर हम थोड़ी सी, अगर एक घर की भी थोड़ी सी ज़रूरत पूरी कर देना तो पता नहीं हमें कितनी दुआएं मिलेंगी और वो कितने खुश हो जाएंगे, शायद उनकी ईद भी इससे अच्छी हो जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप किसी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसकी ज़िंदगी को, उसकी परेशानियों को टेम्परेरीली जो है आप उसको दूर करने में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। ज़ारा, आप मुझे बताइए, ईद करीब आ रही है, क्या तैयारियां की हैं आपने? कपड़े बनवाए लाइक ऑलवेज। तो आपने क्या ये सोचा कि जो लोग
इस तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी आपने किसी तरीके से कोई हेल्प की? क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का थोड़ा सा ये भी मकसद है कि हम कम्युनिटी सर्विस जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, हम इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि वी एज मुस्लिम्स वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स दोज पीपल who cannot afford it. Definitely. Like for instance, what I've heard that you do care about them, you do often do charity. But इस ईद पे आपने क्या कोई ऐसी तैयारी की है उनके लिए? हाँ, लाइक थोड़े अर्से पहले ही मेरे भाई से बात हो रही थी, माई एल्डर ब्रदर, एंड ही वाज लाइक कि तुम ईद पे कितने कपड़े बनवाओगी? तो आई लाइक कि क्यों? तो ही लाइक ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि इस बार अगर 4 बनाती हो तो 2 बनाओ, 2 बनाती हो तो 1 बनाओ, और वो दूसरा 1 तुम किसी गरीब को दे दो जाके. That's a wonderful thought. So that's what I've thought कि मैंने 1 तो बनवा लिया है, अब मैं जो 2 बनवाती हूँ तो 1 मैं डेफिनेटली किसी गरीब के आगे दे दूँगी. That's a wonderful thought. I mean, ये देखिए हमारे अंदर जो हमें व्यूअर्स, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर सेंस ऑफ गिविंग नहीं है. हम लोग देने में बिलीव नहीं करते. हम हकारत से तो कुछ पैसे दे देते हैं गरीब को, किसी को, लेकिन हम मोहब्बत से, जो परवरदिगार ने हम पे एक फरीज़ा रखा है कि सूरह वज़ुहा अगर आप पढ़ें तो उसमें टोटली मैसेज यही है कि फ़कीरों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आओ. लेकिन मेरे ख़्याल से हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, क्योंकि हम देने में बिलीव नहीं करते. हम वहाँ ज़रूर देते हैं कि जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा नाम हो जाए, हम वहाँ ज़रूर देते हैं कि जहाँ पे उससे हमें कोई बेनिफिट हो जाए, लेकिन हम चैरिटी फॉर द सेक ऑफ चैरिटी नहीं करते. इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम इस को समझें कि क्यों हम पे ये फ़र्ज़ किया गया, क्यों कुर्बानी में 3 हिस्से हैं, क्यों कुर्बानी जो हम करते हैं कि उसमें एक गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों का हिस्सा है. इसके पीछे क्या वजह है, हमें इसको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए और हमें इस पे सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से अमल करना चाहिए. रुशना, मैं आपकी तरफ आता हूँ. आप भी यकीनन ईद की तैयारियाँ कर रही होंगी. व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ईद विच यू लाइक? Family gatherings. Okay. That is the best thing about Eid. Okay. So how do you celebrate your Eid? Well, मेरे घर में जैसे मेरी पूरी फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं उनके घर हम लोग सब जाते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है. जैसे मेरे ताया हैं, वो इस ईद पे हैं नहीं, well I miss him. लेकिन अब मैं अपने चाचा के घर जाऊंगी जो उनसे 2nd नंबर पे हैं. उनके घर जाके हम लंच करते हैं, बैठते हैं साथ. और बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी ईद पे ही हो गया है. खैर मैं अपने ताया से तो बहुत क्लोज हूँ, उनके घर जाती रहती हूँ, लेकिन बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत कम मुलाकात होती है. लेकिन जब ईद पे होती है तो इट्स लाइक यू नो वी हैव नोन ईच अदर फॉरएवर. दैट्स ट्रू, एंड दैट इज गिविंग मी अनदर क्वेश्चन इन माय माइंड, दैट्स पॉपिंग अनदर क्वेश्चन कि क्यों हम अपने फैमिलीज़ में हमारा आना जाना दिन ब दिन कम होता जा रहा है. क्योंकि ये मैं नोट करता हूँ कि हम उन लोगों से ज़रूर मिलते हैं कि जिनसे हमें मिलना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बीइंग मुस्लिम हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने रिलेटिव्स से मिलते रहना चाहिए, उनसे अच्छी बातें करते रहना चाहिए. और ये एक मैं जनरल परसेप्शन देखता हूँ कि लोग अब अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते. क्या वजह हो सकती है? क्या नफ़रतें बढ़ रही हैं, या जलन बढ़ रही है, या हसद बढ़ रहा है? दुनिया, आई वुड से दुनिया ऐसी होती जा रही है कि सब दूर होते जा रहे हैं. जो क्या मेन वजह है? ये तो आप रिश्तेदारों की बात करें, बहन भाई, भाई भाई बहन बहन, इनको भी देखें, ये भी दूर होते जा रहे हैं. कितनी बात हो जाती है. अब जो बहन भाई दूर रहते हैं, जो अगर फॉर सपोज मेरी बहन दूर रहती है, आई डू लव हर, आई लव हर अलॉट, बट मेरी कितनी उससे बात हो जाती है. फील होता है मुझे. बट देखिए, एक तो ये टाइम का बहुत इशू होता है. लोग कहते हैं टाइम नहीं, टाइम किसी के पास भी नहीं है. टाइम निकालना पड़ता है. That's correct. Family is a आप priority. खाना खाने के लिए भी टाइम निकालते हैं, आप शावर लेने के लिए टाइम निकालते हैं, आप हर चीज़ के लिए जब टाइम निकालते हैं, यू टेक आउट टाइम टू ड्रेस अप, यू टेक आउट टाइम टू गो आउट, यू टेक आउट टाइम टू हैव टी. तो आपको इसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए. और इसकी जो वजह है वो मुझे यही लगता है कि दुनिया में और इतनी सारी क्या कहूँगी मैं, आपका जहन दूसरी तरफ करने की, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. और इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग ऑन. यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है. व्यूअर्स, हम प्रोग्राम के पार्ट 1 को यहाँ पे रैप करते हैं. पार्ट 2 में ईद और इसी फैमिली रिलेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. स्टे ट्यून. हमें अपने प्रोग्राम्स के बारे में कमेंट दीजिए. ज़ीशान मर्चेंट, प्रोग्राम ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.